अरबों वर्षों से यह हमें देखता रहा है, ठंडा, दूरस्थ और शाश्वत। लेकिन इसके चमकदार सौंदर्य के पीछे आग, अराजकता और ब्रह्मांडीय टक्करों में लिखी एक कहानी छिपी है। आज हम चंद्रमा की उत्पत्ति को उजागर करते हैं और उन हिंसक प्रभावों को जो इसके सतह को हमेशा के लिए आकार देने वाले थे। वैज्ञानिकों के पास एक समय हमारे चंद्रमा के निर्माण के बारे में कई विचार थे। चलिए सौर मंडल के जन्म पर वापस लौटते हैं, लगभग 405 अरब वर्ष पहले। फर्स्ट हाइपोथेसिस, द फिशन थ्योरी। प्रारंभिक वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का हिस्सा था, जो तब अलग हो गया जब हमारा ग्रह युवा और पिघला हुआ था। लेकिन यह विचार चंद्रमा के अलग कोर और संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। सेकंड, द कैप्चर थ्योरी। कुछ लोगों का विचार था कि चंद्रमा एक घूमता हुआ पिंड था जिसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। फिर भी इसके लिए असंभव सटीकता की आवश्यकता होती, कक्षीय गतिकी में एक लगभग चमत्कार। थर्ड, द कोफॉर्मेशन थ्योरी। अन्यों का मानना था कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही धूल के बादल से एक साथ बने, लेकिन फिर रसायन विज्ञान मेल नहीं खाता। चंद्रमा में पृथ्वी के गहरे कोर में पाए जाने वाले भारी धातुओं की कमी है। Then came a theory that changed everything, the giant impact hypothesis। एक मंगल आकार का ग्रह थियो युवा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने चट्टान को पिघला दिया, परत को वाष्पीकृत कर दिया और पिघले मलबे को कक्षा में फेंक दिया। समय के साथ वह चट्टान और धूल की चमकती अंगूठी ठंडी हुई और वही चांदी जैसी गोला बना जो हम अब चंद्रमा कहते हैं। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, यह पृथ्वी का खोया हुआ जुड़वां है, उसी ब्रह्मांडीय आग से जन्मा। लेकिन इसकी कहानी इसके जन्म के साथ समाप्त नहीं होती। चंद्रमा की सतह एक युद्ध क्षेत्र है, प्रभाव गड्ढों से ढकी हुई, प्रत्येक प्राचीन हिंसा की एक स्मृति। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये गड्ढे ज्वालामुखी के हो सकते हैं, विस्फोटों से बने। लेकिन चंद्र अभियानों ने कुछ अलग प्रकट किया। गड्ढे प्रभाव के निशान थे जो तब बने जब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु चंद्रमा से टकराए। जब अंतरिक्ष से कोई चट्टान हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराती है, निकलने वाली ऊर्जा विशाल होती है, पर्याप्त चट्टान को वाष्पीकृत करने और एक गोलाकार गर्त बनाने के लिए। सामग्री बाहर फटती है, ऊंचे किनारे बनाती है और कभी-कभी केंद्रीय चोटियां, प्रभाव गड्ढे का हस्ताक्षर। समय के साथ वैज्ञानिकों ने सीखा कि गड्ढों की गिनती चंद्र सतहों की सापेक्ष आयु बताती है। पुराने क्षेत्र जैसे उच्च भूमियां गड्ढों से भरे हुए हैं, नए मैदान काले मैरिया कम हैं, जो दिखाते हैं कि वे प्राचीन लावा प्रवाह से नवीनीकृत हुए थे। हर गड्ढा, हर निशान चंद्रमा की डायरी का एक पृष्ठ है, सौर मंडल के सबसे हिंसक इतिहास का रिकॉर्ड और एक याद दिलाना कि सृजन और विनाश अक्सर हाथ में हाथ देते हैं। यह सिर्फ चंद्रमा की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है, क्योंकि इसका अतीत पृथ्वी के अपने आकाश में लिखा गया है।